नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट के अपन ने जेट की सीरीज की वीडियो में जो अपने अम्लीय मृदा थी उनके बारे में पढ़ा था। आज का जो अपना वीडियो रहने वाला है मुख्य रूप से क्षारीय मृदाओं के ऊपर रहने वाला है। तो क्षारीय मृदाओं को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्षारीय मृदा क्या होती है, किसको अपन क्षारीय मृदा कहेंगे और कौन कौन सी इसके प्रकार है, इसके बारे में आज के वीडियो में अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर पढ़ेंगे इन क्षारीय मृदाओं के निर्माण करने वाले कारक कौन कौन से हैं और उनका उपचार क्या। तो सबसे पहले अपन बात करें क्षारीय मृदा। क्षारीय मृदा के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो क्षारीय किसी भी शब्द के आगे लग जाता है, इसका मतलब उस मृदा, यहाँ पे मृदा की बात कर रहे हैं तो मृदा के बारे में बोलेंगे। जिस भी पदार्थ के लिए क्षारीय शब्द प्रयोग में आता है वहां पे ध्यान में रखने वाली बात है कि उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा तथा यहाँ पे प्रधानता किसकी होगी, OH आयन की। OH आयन को हिंदी भाषा में अपन हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, रसायन विज्ञान की भाषा में OH को हाइड्रोक्सिल आयन। यानी कोई भी ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से अधिक हो तथा हाइड्रोक्सिल आयन की प्रधानता हो क्या कहलाती है, क्षारीय मृदा कहलाती है। हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा और कौन कौन से आयन मुख्य रूप से इन मृदाओं में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे अपन कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। ये आयन मुख्य रूप से क्षारीय मृदाओं में पाए जाते हैं। वहीं पे अम्लीय मृदाओं में अपन ने क्या पढ़ा था कि वहां पे हाइड्रोजन, एल्यूमिनियम और आयरन की प्रधानता होती है। वहीं पे क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम की प्रधानता होती है। कोई भी ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से अधिक हो तथा हाइड्रोक्सिल आयन की प्रधानता के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम की प्रधानता हो, ऐसी मृदाएं क्या कहलाती है, क्षारीय मृदाएं कहलाती है। अगर इनके बारे में ना भी लिखो तो ये दो भी आपके लिए सफिशियंट है। यानी आप बोल सकते हो कोई भी ऐसी मृदा जिसका पीएच 7 से अधिक हो तथा जिसमें OH आयन की प्रधानता हो क्या कहलाती है, क्षारीय मृदा कहलाती है। अब जो क्षारीय मृदा होती है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटी गई है। कौन कौन से, मुख्य रूप से 3 प्रकार में बांटी गई है। कौन कौन सी, सबसे पहली मृदा है लवणीय मृदा, दूसरी मृदा है अपनी क्षारीय, और जो तीसरी है वो दोनों का मिला जुला रूप है लवणीय क्षारीय। देखो 3 प्रकार की मृदाएं होती है। सबसे पहले अपन बात करें लवणीय, फिर क्षारीय, फिर तीसरी लवणीय क्षारीय, यानी इन दोनों का मिला जुला रूप। अब देखो इसमें आगे अपन बात करते हैं जो लवणीय शब्द है, ये लवणीय शब्द रूसी भाषा से लिया गया है। और रूसी भाषा के कौन से शब्द, जिसको रशियन भी बोल सकते हैं अपन, कौन से शब्द से लिया गया है, सोलन चाक। किससे लिया गया है, सोलन चाक। याद कैसे करना है, देखो रूसी भाषा की सोलन चाक से लवणीय मृदा लिया गया है और चौक का मतलब क्या होता है, सफेद। इसका मतलब इन मृदाओं का दूसरा नाम क्या हो गया, सफेद ऊसर। क्या हो गया, सफेद ऊसर। ऐसे ही जो क्षारीय मृदा है ये भी रूसी भाषा के किससे, सोलोनड्स से लिया गया है। किससे लिया गया है, सोलोनड्स से, जिसका मतलब होता है काली ऊसर। ध्यान रखना है लवणीय शब्द रशियन भाषा के या रूसी भाषा के सोलन चाक से लिया गया और चौक का कलर कैसा होता है, सफेद। दूसरा अपने आप याद हो गया, एक सफेद है तो दूसरी काली है। ध्यान में रखना है दो ही प्रकार की होती है, एक सफेद होती है, दूसरी काली ऊसर होती है। ध्यान रखना है लवणीय मृदा को रूसी भाषा में सोलन चाक नामक शब्द से लिया गया है और सोलन चाक में लास्ट में चौक लगा हुआ, और चौक का कलर आप जानते हो, चौक कौन से कलर की होती है, सफेद कलर की। इसलिए लवणीय मृदा का दूसरा नाम हो गया सोलन चाक या फिर सफेद ऊसर। वहीं पे क्षारीय मृदा को सोलोनड्स से लिया गया है जिसका मतलब काली ऊसर होता है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला सफेद ऊसर हो गया तो नीचे वाला काला ऊसर हो गया। जो सफेद ऊसर, जो काली ऊसर है, ये नाम किसने दिए थे, क्वेश्चन आया हुआ है, ये नाम किसने दिए थे, हिलगार्ड ने दिए थे। किसने दिए थे, हिलगार्ड ने। सफेद ऊसर और काली ऊसर नाम किसने दिए थे, हिलगार्ड ने। अब देखो जो तीसरी मृदा है वो लवणीय और क्षारीय का मिला जुला रूप है, इसी वजह से इसको भूरी ऊसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भूरी ऊसर। तो सफेद ऊसर किसको कहेंगे अपन, लवणीय मृदा को।
काली ऊसर किसको कहेंगे? क्षारीय मृदा को। और भूरी ऊसर किसको कहेंगे? लवणीय क्षारीय मृदा को। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि भूरी ऊसर किसे कहते हैं, तो भूरी ऊसर किसे कहेंगे? लवणीय क्षारीय। तीनों नाम ध्यान में रखना है। दो क्वेश्चन आए हुए हैं, भूरी ऊसर किसे कहते हैं और जो सफेद ऊसर काली ऊसर नाम किसने दिए थे, तो नाम किसने दिए थे? हिलगार्ड। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना है। इन दोनों को तो आपको कंफर्म याद करना, बाकी अगर याद भी ना हो। एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। लवणीय मृदा सोलन चाक से लिया गया, चौक सफेद कलर की होती है इसलिए सफेद ऊसर। अब देखो यहाँ पे जो सफेद कलर आता है ये किसके कारण आता है? लवणों के कारण। किसके कारण आता है? लवणों के कारण। जैसे नमक, नमक का कलर कैसा होता है? सफेद होता है। तो नमक भी क्या है? लवण है। और नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अब देखो इसी से अपन इसको आगे कनेक्ट करेंगे। लवणीय मृदा में लवणों की मात्रा अधिक होती है। और लवण कौन कौन से हैं? घुलनशील लवण कौन कौन से हैं? ये होते हैं सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मुख्य रूप से कैल्शियम मैग्नीशियम के होते हैं। क्या होते हैं? क्लोराइड और सल्फेट। क्या होते हैं? क्लोराइड और सल्फेट। तो अपन बोल सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम के क्या होते हैं? क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। तो अपन इनको ऐसे लिख लेते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम और सोडियम के क्या होते हैं? क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? घुलनशील लवण कहेंगे। घुलनशील लवण ऐसे लवण होते हैं जिनकी घुलनशीलता जिप्सम से ज्यादा होती है। किससे ज्यादा होती है? जिप्सम से ज्यादा। कोई भी ऐसा लवण जो जल में जिप्सम से ज्यादा घुलता है घुलनशील लवण कहलाते हैं। ये सारे घुलनशील लवणों के उदाहरण हैं। अगर अपन बताएंगे तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। बनाकर देखने आए तो यहाँ पे देखो कैल्शियम से CaCl2 CaSO4, मैग्नीशियम से MgCl2 MgSO4, सोडियम से NaCl और Na2SO4। तो ये आपके मुख्य रूप से जो लवण है कौन सी मृदा में पाए जाएंगे? लवणीय मृदा में। और लवणों की अधिक मात्रा जब सतह पर जमा हो जाती है तो इससे कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लवणीय मृदा। और लवण रंग सफेद कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसलिए मृदा के ऊपर जो रंग होता है वो सफेद रंग आता है। इसी वजह से इनको सफेद ऊसर कहा जाता है। दूसरी जो क्षारीय मृदा होती है इनमें क्या पाए जाते हैं? इनमें मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं। किसके? मुख्य रूप से सोडियम के। सोडियम के अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम के भी हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं। तो क्या बनते हैं मुख्य रूप से? यहाँ पे हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ये मुख्य रूप से इन मृदाओं में पाए जाते हैं। लवणीय क्षारीय है तो इसमें तो क्या होंगे? दोनों पाए जाएंगे, यानी लवणी भी पाए जाएंगे और सोडियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी पाए जाएंगे। अब देखो ये सब चीजें अपन ने यहां से जान ली कि लवणीय मृदा में घुलनशील लवण पाए जाते हैं, क्षारीय मृदा में सोडियम की प्रधानता होती है। अब देखो इन्हीं सब के आधार पर इन सभी मृदाओं में अपन अंतर पढ़ेंगे। मुख्य रूप से क्या अंतर होता है? तो देखो इन मृदाओं को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में विभक्त किया गया। देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एक आदर्श तापमान लिया गया, रूम टेम्परेचर है। और अगर इससे ज्यादा तापमान होगा तो इनके मान में कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो स्टैंडर्ड तापमान 25 डिग्री है। 25 डिग्री पे अपने को क्या क्या देखना है? सबसे पहले अपने को देखनी है ईसी। ईसी का मतलब हो गया विद्युत चालकता। ईसी को क्या बोलते हैं? विद्युत चालकता। और इसकी इकाई क्या होती है? डेसी साइमेंस पर मीटर। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सोडियम आयन, यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट, जिसको हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? विनिमयशील सोडियम प्रतिशत, यानी विनिमयशील सोडियम प्रतिशत कितना है। और तीसरी चीज के बारे में अपन जानेंगे पीएच। ठीक है। इन तीन चीजों के आधार पर अपन इन मृदाओं को पहचानेंगे। देखिए लवणीय मृदा में क्या ज्यादा है? लवणीय मृदा में ये घुलनशील लवण ज्यादा है। और जैसे ही अपन बात करते हैं कि शुद्ध जल होता है, बीकर में रखा हुआ, बर्तन में रखा हुआ है, तो वो विद्युत का चालक नहीं होता है। शुद्ध जल में अगर अपन लवण मिला देते हैं तो लवण क्या करते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? जैसे अपन ने नमक मिलाया NaCl, किस में टूटा? Na+ में और
Cl माइनस में। जब ये टूटेगा तब विद्युत का क्या करने लग जाएगा, चालन करने लग जाएगा। तो लवणों की मात्रा उपस्थिति या जितने ज्यादा लवण होंगे विद्युत की चालकता भी उतनी ही अधिक होगी। तो अपन बोल सकते हैं लवणीय मृदा की विद्युत चालकता अधिक होती है। विद्युत चालकता को किससे नापते हैं, ईसी से नापते हैं। तो लवणीय मृदा की ईसी 4 डेसी साइमेंस पर मीटर से अधिक होती है। वहीं पे ईएसपी 15 से कम होगी और पीएच 8.5 से कम होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि पीएच 8.5 से तो कम होगा लेकिन 7 से कम नहीं हो सकता। 7 से कम होने पर यह मृदा लवणीय नहीं रहेगी। तो पीएच 7 से तो क्या होगा, ज्यादा होगा, लेकिन 8.5 से कम होगा। दूसरी चीज क्षारीय मृदा में, देखो क्षारीय मृदा में सोडियम की प्रधानता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सोडियम आयन है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंट, वो 15 से ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सोडियम की प्रधानता है और सोडियम की प्रधानता है तो विनिमयशील सोडियम परसेंट बढ़ जाएगा और यहाँ पे ईसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और पीएच भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं लवणीय मृदा की जस्ट उल्टी कौन सी है, क्षारीय मृदा है। लवणीय मृदा में ईसी अधिक थी, बाकी दोनों कम थे। तो क्षारीय मृदा में ईसी कम है, बाकी दोनों अधिक है। ऐसे ही लवणीय क्षारीय की बात करेंगे तो लवणीय क्षारीय में लवण भी है, लवणों के कारण इसकी ईसी बढ़ जाएगी और क्षारीय भी है तो सोडियम के कारण इसके बाकी दोनों बढ़ जाएंगे। तो लवणीय क्षारीय मृदा में तीनों अधिक होते हैं। ध्यान रखना है लवणीय मृदा में लवणों की मात्रा अधिक होने पर विद्युत की चालकता अधिक होती है तो इनकी विद्युत चालकता अधिक होगी, 4 डेसी साइमेंस पर मीटर से अधिक। वहीं पे क्षारीय मृदाओं में क्या होगा, जो विद्युत चालकता होगी वो कम होगी, बाकी दोनों चीजें अधिक हो जाएगी। लवणीय क्षारीय मिला जुला रूप है इसलिए इसमें सभी अधिक होते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इन सभी मृदाओं में जो सबसे हानिकारक मृदा मानी जाती है वो होती है क्षारीय मृदा। कौन सी मृदा होती है, क्षारीय मृदा सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। कहीं ऐसा नहीं है कि लवणीय लिख दो, लवणीय मृदा भी हानिकारक होती है साधारण मृदा से, लेकिन क्षारीय मृदा इन सभी मृदाओं में सर्वाधिक हानिकारक होती है। वहीं पे अपन बात करते हैं जो क्षारीय मृदाएं होती है उनमें दो प्रकार की मृदाएं अपने पास, लवणीय और क्षारीय। जो लवणीय मृदा होती है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, लवणीय मृदाएं सर्वाधिक गुजरात में पाई जाती है और वहीं पे जो क्षारीय मृदा है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यूपी में पाई जाती है। ये है आपके मुख्य रूप से आने वाले क्वेश्चन। एक बार दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले इनके वर्गीकरण के बारे में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से 3 प्रकार हैं, लवणीय, क्षारीय और लवणीय प्लस क्षारीय। जो इनका सोलन चाक नाम है, इससे सफेद ऊसर अपन ने लिया था। लवणीय मृदा का कौन सी भाषा से लिया गया, रूसी भाषा से। थर्ड क्वेश्चन आता है सफेद ऊसर और काली ऊसर किसने नाम दिया था, ये दिया था हिलगार्ड ने। जो चौथा आता है लवणीय प्लस क्षारीय मृदा को क्या कहा जाता है, तो लवणीय प्लस क्षारीय मृदा को कहा जाता है भूरी ऊसर। इसके अलावा यह आता है कि इन तीनों में सर्वाधिक हानिकारक कौन सी है, तो क्षारीय मृदा है। क्षारीय मृदा में क्या पाया जाता है, सोडियम की अधिकता होती है। लवणीय मृदा में घुलनशील लवणों की अधिक मात्रा होती है। आज की वीडियो में अपन यहीं तक रखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन मृदाओं के निर्माण करने वाले कौन कौन से कारक है और इन मृदाओं का सुधार कैसे किया जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।